मांगा बलिदान है गंगा ने। सामंतों और राजकुमारों, आज की ये सभा एक ऐसा स्वयंवर है जो देश के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। इस स्वयंवर में किसी राजकुमारी का वर्ण नहीं होगा, बल्कि दिल्ली की सल्तनत उस वीर को अपनाएगी जो अपनी शक्ति का परिचय देगा। हम आपका मतलब नहीं समझे, आप कैसी परीक्षा लेना चाहते हैं? महाराज वानप्रस्थ लेने से पहले दिल्ली के राज सिंहासन के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी का वर्ण करना चाहते हैं। जो राजकुमार अपने एक ही वार से इन 60 ढालों के टुकड़े टुकड़े कर देगा, वही दिल्ली के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। हमें स्वीकार है। बड़े दुख की बात है कि जिस देश में अर्जुन जैसे वीर पैदा हुए हों, वो देश आज वीरों से खाली हो गया। धिक्कार है अपने को वीर कहलाने वाली क्षत्रिय जाति को। क्षमा कीजिए महाराज, आपकी ये बातें एक राठौर राजपूत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं एक ही बार में इन ढालों के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ, लेकिन क्या? मैं देख रहा हूँ कि इस सभा में अजमेर का राजकुमार पृथ्वीराज चौहान भी बैठा हुआ है, जिसने धन के लोभी चारणों और कवियों को खरीद रखा है और उनसे अपनी वीरता का ढोल बजवाता है। आज मैं इस सभा में अपनी आंखों से इसका पराक्रम देखना चाहता हूँ, ताकि लोगों को भी मालूम हो जाए ये क्या है। बोलते हो राजकुमार, सरस्वती के वर्ध पुत्रों को कोई नहीं खरीद सकता। कभी जो कुछ देखता है उसी का वर्णन करता है। तुम मेरे लिए कुछ भी कह सकते हो, मगर कवियों के लिए एक भी शब्द न कहो। अगर तुम चौहानी वीरता का प्रमाण ही लेना चाहते हो तो आओ, हम दोनों एक साथ अपना पराक्रम दिखाएं। मुझे स्वीकार है। दोनों राजकुमार विजयी नहीं हुए। विजय तो सिर्फ चौहान राजकुमार की हुई है। ये तुम कैसे कह सकते हो? अपराध क्षमा हो महाराज। राजकुमार जयचंद ने तो केवल ढालों के टुकड़े ही किए हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की तलवार ने ढालों के साथ साथ जमीन का सीना भी चीर दिया है। अगर राठौर जयचंद पृथ्वीराज चौहान की तलवार को अपनी शक्ति से खींचकर बाहर निकाल दे तो बेशक दोनों बराबर सफल हुए, वरना जीत पृथ्वीराज चौहान की समझी जाएगी। लेकिन ये फैसला करने वाले तुम कौन हो? महाकवि चंद, जिसकी वाणी में सरस्वती और कंठ में किन्नरी का निवास है। कौन? राजगुरु? प्रणाम महाराज। कल्याण हो। आप यहाँ? आना ही पड़ा, भगवती की आज्ञा हुई, चला आया। अगर